लेसन 1। पास्ट की घटनाओं के बेस पर बनाई गई थ्योरीज हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगाने में मदद करती है। आपने कई बार ये सुना होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। इससे पहले कि हम ये जानें कि ये दोनों थ्योरी क्या है, आइए ये जानते हैं थ्योरी ही क्या होती है। तो ये समझते हैं कि थ्योरी क्या है। अगर बहुत ही आसान भाषा में बोला जाए, थ्योरी एक ऐसा मॉडल होगा जो हो चुकी घटनाओं को अच्छे से समझा सके और भविष्य में उनके बारे में सटीक रूप से अंदाजा लगाने में मदद कर सके। जैसा कि साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट से डेटा इकट्ठा करते हैं, उसकी वजह से ही उस एक्सपेरिमेंट के या उस चीज के बारे में थ्योरी बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी बनाई तो उन्होंने उस मशहूर एप्पल को गिरते हुए देखा, बल्कि उन्होंने बाकी और चीजें भी क्यों गिरती हैं और कैसे मूव करती हैं ये भी देखा। उसके बाद ही वो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में दुनिया को बता पाए। थ्योरी के दो मुख्य फायदे हैं। पहला फायदा कि थ्योरी साइंटिस्ट को मदद करती है होने वाली घटनाओं का प्रिडिक्शन करने में। जैसे कि न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही साइंटिस्ट ग्रहों की मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हम ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आज से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 10 महीने बाद कोई एक ग्रह किस स्थिति में होगा। दूसरा, ये थ्योरी अपने आप में ही थ्योरी है और कोई भी भविष्य में होने वाली घटना उस थ्योरी को अमान्य बना सकती है। यानी कि थ्योरी कोई कानून नहीं है जो बदला नहीं जा सकता। थ्योरी कभी भी बदलाव के लिए तैयार होती है। आपको अगर चाहिए तो बस एक सही ऑब्जर्वेशन या एग्जाम्पल और आप थ्योरी को बदल सकते हैं। जैसे कि बहुत समय पहले ये माना जाता था कि सारी दुनिया पृथ्वी का चक्कर काटती है, लेकिन गैलीलियो ने देखा कि जुपिटर के इर्द गिर्द उसके चंद्रमा चक्कर काट रहे थे, तो वो समझ गए कि सारी दुनिया पृथ्वी का चक्कर नहीं काटती। और इस बात को आज बच्चा बच्चा जानता है कि पृथ्वी भी सूरज का चक्कर काटती है और सूरज हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच स्थित ब्लैक होल के चक्कर काटता है। एक चीज और है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए और वो ये है कि जैसे कि थ्योरी को अमान बनाने के लिए एक सही एग्जाम्पल की जरूरत है, वैसे ही कई बार थ्योरी को सही प्रूव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी कारण साइंस हर रोज नई नई ऑब्जर्वेशन करती रहती है और आगे बढ़ती है।